पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अप्रैल मई में हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं सत्तारूढ़ टीएमसी बीजेपी की हर राजनीतिक चाल को विफल करने की रणनीति बना रही है। राज्य में एसआईआर का मुद्दा भी पिछले कुछ महीनों से लगातार छाया हुआ है। एसआईआर और अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर लगातार बीजेपी और टीएमसी के बीच वार पलटवार हो रहा है। टीएमसी तो चुनाव आयोग पर भी निशाना साध रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की नाराजगी सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत आने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। बीजेपी नेता लाल सिंह आर्य का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर शरणार्थी बहुल इलाकों में चिंता काफी बढ़ गई है। मतुआ समुदाय के कुछ वर्गों के नाम भी वोटर लिस्ट से हटाए जाने का डर सता रहा है। ऐसे में लाल सिंह आर्य के बयान के बाद से ही मतुआ समुदाय में गुस्सा है। बीजेपी से मतुआ समुदाय के गुस्से की वजह एक और भी है। दरअसल उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर इलाके में मतुआ समुदाय के गोसाई से केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के समर्थकों पर मारपीट के आरोप लगे हैं। ये मामला भी पश्चिम बंगाल में तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ऐसे आरोपों से इनकार किया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इसे राजनीतिक रूप से भुनाने में जुट गई है। मतुआ समुदाय का इतिहास 200 साल से भी अधिक पुराना है। मतुआ समुदाय की स्थापना हरीश चंद्र ठाकुर ने की थी। मतुआ समुदाय एक प्रमुख अनुसूचित जाति है, जिसमें मुख्य रूप से नामशूद्र शामिल हैं, जो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से भारत आए। पश्चिम बंगाल में मौजूद अनुसूचित जाति की आबादी में मतुआ समुदाय की आबादी 17 से 18% मानी जाती है। हालांकि भारत आने के बाद से बड़ी संख्या में लोगों को नागरिकता नहीं मिली, क्योंकि उनके पास पुराने दस्तावेज नहीं थे। नागरिकता संशोधन कानून 2019 से उनकी उम्मीद जगी थी, क्योंकि इसमें गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता का प्रावधान था। बीजेपी इस मुद्दे पर मतुआ समुदाय को लुभाती रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस भी मतुआ समुदाय को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। पिछले 7-8 वर्षों में मतुआ समुदाय का झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को साल 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। अब जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, तो एक बार फिर मतुआ समुदाय की चर्चा बंगाल से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में खूब है। दरअसल साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने तीसरी बार सरकार बनाई थी। 294 विधानसभा सीटों में से टीएमसी ने 200 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 77 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था। बीजेपी और टीएमसी की टक्कर के बीच कांग्रेस और वाम दलों का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। इस बार भी बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच रोचक मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी वजह से बीजेपी जहां मतुआ समुदाय के साथ साथ बाकी वोटरों को भी साधने में लगी है, तो वहीं टीएमसी लगातार चौथी बार बंगाल में सरकार बनाकर इतिहास रचना चाहती है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।